Hello, student. I am Pradeep Sherawat. Today we will start a very emotional poem, My Mother at 66. So, student, let us start this poem. And My Mother at 66, written by Kamala Das. And before I start this poem, let's read something about the poet. Kamala Das was born in Kerala. Second thing is her work are known for originality, versatility, and the flavor of the soil. Have published many novels and short stories. So students, ये तो थी सारी बात कमला दास के बारे में, जो कि केरला में जिन्होंने जन्म लिया। और उसके बाद जो उनकी जितनी भी पोएम्स लिखी गई हैं, वो सारी की सारी जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने जो है उनके ऊपर प्रकाश डाला है ज़्यादातर। और इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। नाउ अब हम आते हैं वोकेबलरीज पे। कुछ नए शब्द इस पोएम के अंदर आए हैं, उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। पहला शब्द है इसमें वैन। वैन मीन्स टू से कलरलेस और द पैलेट। लेट विंटर्स मून, यहाँ पे पोएम में एक वर्ड यूज़ किया गया, लेट विंटर्स मून। इसमें इट मीन्स कि डिम मून शॉर्टेड बाय द क्लाउड्स, एक ऐसा चांद जो कि जो क्लाउड्स होते हैं उनके द्वारा ढक लिया जाता है और उसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। देन स्पेलिंग मीन्स रन आउट। देन एशियन ग्रे, और यू कैन से द जब पर्सन जो ओल्ड एज में आ जाता है उनका जो कलर हो जाता है वो स्किन का। एक, आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे, पेन। स्प्रिंटिंग, शॉर्ट फास्ट रेस। तो अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के अंदर आपके ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो पोइटिस ट्रेवलिंग इन कोचिन एयरपोर्ट विद हर मदर इन अ कार। जब पोएम का स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे आप पाएंगे कि ये जो पोइटिस है कमला दास, वो अपनी माँ के साथ जो है एयरपोर्ट पे जा रही है एक कार के अंदर। लुक एट द वैन, पेल फेस ऑफ हर डॉजिंग मदर। तो जो उनकी मदर है वो उनके साथ में ही है, वो उनकी तरफ देख रही है। देन ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइन है, इसको आप सभी याद रखिएगा। ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स। तो तभी जब वो उनकी तरफ देख रही है तो क्या होता है, जो ओल्ड फियर है वो उनके मन में लौट आता है। स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन प्रोवाइड द कंट्रास्ट एंड रिलीफ। तो एक राहत की सांस वो तब लेती हैं जब वो अपनी मदर से ध्यान हटा के और बाहर की तरफ देखती हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द ओल्ड फैमिलियर एक रिटर्न्स। तो जो फैमिली एक है वो दोबारा से लौट आता है। ट्राइज टू हाइड हर इमोशन बाय स्माइलिंग। लेकिन उसके बावजूद जो कमला दास है वो अपने इमोशंस जो हैं, जो अपनी माँ से बिछड़ने के इमोशंस हैं, वो उनके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। बिड्स गुड बाय टू हर मदर विद होप टू सी हर अगेन। और अपनी मदर को गुड बाय कहती है, किस चीज़ के लिए, कि वो दोबारा से भी उनसे मिल सके। अब जो इनमें सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, जो एक क्वेश्चन भी आपका इस सेंट्रल आइडिया के ऊपर बेस होता है, इसीलिए मैं सेंट्रल आइडिया को भी इसमें ले रहा हूँ। एजिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके बेस पे बेटा बहुत बार आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, बहुत बार आपके क्वेश्चन आएंगे। ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आएगा भी। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। एजिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर एक पर्सन जो भी कोई होता है उसकी लाइफ में बुढ़ापा या ओल्ड एज या अपने समय से गुजरता रहता है, उसकी एज बढ़ती जाती है। अ पर्सन एंटर्स इट चाइल्डहुड, एक्सपीरियंस यूथ व्हेन ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड ड्रीम्स टू हैव लग्जरी ऑफ लाइफ। एक पर्सन हमेशा जो है, जितने भी पर्सन इस लाइफ के अंदर हैं, उनका जो फेस स्टार्ट होता है लाइफ का वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद वो नौजवान होते हैं। दैन उसके बाद उसमें उस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी होती है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को वो सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। फाइनली ही अप्रोचेज ओल्ड एज एंड एनकाउंटर्स डेथ। उसके बाद फिर वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। relationship between people becomes stronger at every aspect of life and they cannot bear separation due to aging। अब ये जो बचपन से लेके और मरने तक की जो एज है आदमी की, जो मरा है जब तक, वो उस बीच में उसके बहुत सारे रिश्ते बने होंगे। वो किसी का बेटा रहा होगा, किसी के हस्बैंड रहे होंगे, किसी के पिताजी बने होंगे। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे रिश्ते उसने अपनी लाइफ टाइम में जोड़ लिए हैं। तो उन रिश्तों से बिछड़ने का जो दुख है वो सभी को होता है, और ये लाइफ का एक पार्ट है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी पोएम की। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे जो कमला दास हैं वो बता रही हैं कि मैं जो है, जब ड्राइव हम कर रहे थे कार के अंदर, तो
वो क्या करती है, होम्स टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और सुबह के टाइम वो कहाँ निकलते हैं, कोचिंग के लिए निकलते हैं जहाँ पे उसे वापस जाना है। अब देखिए इसके अंदर भी बताया गया, कमला दास हैड गॉन टू हर पेरेंट्स हाउस, सी वॉज देन गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर सी हैड टू बोर्ड एन एरोप्लेन फॉर हर जर्नी बैक होम। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि हम बताया जा रहा है कि जो कमला दास है वो अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं, वहाँ से दोबारा वो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ आ रही हैं जहाँ पे उन्हें दोबारा अपने घर पे लौट के जाना है। देन उसके बाद ये लाइन है हमारी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बताती हैं कि अब जब उन्होंने अपनी मदर की तरफ को देखती हैं, वो जो कि उनके बराबर में है, यार पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ऑल्दो वो वाली पिक्चर नहीं है, आपको शो करने के लिए बताया गया है कि जब वो मेरे साथ में ही है तो वो एक थोड़ा सा सोई है, और उनका जो माउथ है वो देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, वो खुला हुआ है, डोज ओपन माउथ इसी को बोलते हैं। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो कॉप्स मीन्स टू से जो मरा हुआ आदमी होता है, तो यहाँ पे वो बता रही है कि जो उनका फेस है वो इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। एंड रियलाइज विद द पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। और अब उन्हें देख के इस बात का पेन होता है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। तो द पोइटेस डिस्क्राइब हर मदर एज ओल्ड एज एंड पेल। तो अब यहाँ पे जो इस पैराग्राफ के थ्रू बताया है वो बता रही है पोइट कि उनकी जो मदर है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और उनकी जो बॉडी का कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। सी लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक कॉज हर फेस वॉज कलरलेस एंड सीम टू हैव लॉस्ट द फेरवर ऑफ लाइफ। और देखिए जब आदमी ज़िंदगी अपनी पूरी कर लेता है तो उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं होता, और फाइनली उसको मरना ही होता है। तो यहाँ भी वो यही सोच के दुखी हैं कि अब उनका जो ओल्ड एज है वो कंटिन्यूसली अपनी उस एज की तरफ बढ़ रही है जहाँ पे उनको एक दिन सबको छोड़ के जाना होगा। बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। लेकिन अब जब ये इस चीज़ को देख के दुखी हो रही है, जो गाड़ी के अंदर ये सीन है, और जब अपनी मदर की तरफ को कमला दास देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब इस दुख से अलग होने के लिए कुछ दूसरी, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारी दुख है, हमारे साथ बहुत सारे सैडनेस है, उनसे दूर होने के लिए हम कुछ डिफरेंट चीज़ों को अपनाते हैं। सेम वैसे ही इन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया, इस थॉट को अपने से दूर रखने के लिए कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। तो बाहर क्या दिखाई देता है उसको, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब वो जो पेड़ हैं उनको बताती है कि एक तरफ तो जहाँ उसे ओल्ड एज दिख रही है अंदर की तरफ, उनसे खोने का डर है, सुस्त सुस्त चीज़ें हैं सारी, एनर्जी लेस हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ उसे एनर्जी दिखाई देती है। वो ट्रीज़ को इसलिए बोल रही है ट्रीज स्प्रिंटिंग, इस तेज से दौड़ रहे हैं। अब स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि पेड़ तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। स्प्रिंटिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि जब वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते टाइम वो जो पेड़ है वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पे स्पिलिंग आउट दिया गया है, जो बच्चे हैं, जो खुश खुश हैं बच्चे, जिनमें एनर्जी है बहुत सारी, तो वो क्या है, ग्रुप में दौड़ते हुए उसे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ इन्हीं चीज़ों को उसने बताया है कि टू ड्राइव अवे द पेन एंड एगनी कमला दास लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम के अंदर भी, कि भाई उन्होंने कमला दास बाहर क्यों देखती हैं गाड़ी की विंडो पे। तो यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं कि जो उसे दर्द हो रहा है, जो वो दुख है उसके अंदर, उससे बाहर आने के लिए वो अब बाहर की तरफ देख रही हैं। ट्रीज सिंबलाइज लाइफ एंड ग्रोथ। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इस पोएम के अंदर जो ट्रीज़ हैं वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि लाइफ और ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं। देन चिल्ड्रन किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, यूथ, विटेलिटी और वेगर, लाइफ एंड ग्रोथ। ये इन सब चीज़ों को बच्चे जो है यहाँ पे इस पोएम के थ्रू सिंबलाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पे देखिए फिर से जो पॉइंट है वो बता रही है यहाँ पे कि जब एयरपोर्ट पे आपने भी देखा होगा सिक्योरिटी चेक होते हैं, तो जब वो वहाँ पे खड़ी हुई है, उनसे दूर कुछ उसकी मदर खड़ी हुई है, तो अगेन उनको वो जो उसका फेस है वो दिखाई देता है। और अब इस बार वो किससे कंपेयर कर रही है उसको, लेट विंटर्स मून से। देन यहाँ पे पॉइंट जो बताती है कि पॉइंट्स मदर वॉज एज्ड एंड हैंस लुक पेल एंड कलरलेस लाइक अ लेट विंटर्स मून। तो यहाँ देखिए पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मून है वो अपना बिल्कुल जो उसका ओरिजिनल कलर होता है उसकी तरह नज़र नहीं आता। विंटर में क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा धुंधला नज़र आता है। तो विंटर्स मून लैक्स लस्टर एंड ब्राइटनेस, सिमिलरली मदर्स फेस हैज़ लॉस्ट रेडीनेस एंड इज नाउ मिस्टेड बाय एज।
तो जैसे कि सेम मून नज़र आता है विंटर के अंदर, सेम वैसे ही जो है उनकी जो मदर है उनका भी फेस नज़र आ रहा है, जो कि अब पूरी जो लस्टर है, जो उसका एक फेस में जो ब्राइटनेस होती है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देती, जैसे कि मून के अंदर विंटर में दिखाई नहीं देता है। The winter's moon that appears at the end of the year also symbolize the ebbing state of the mother's life। और यही सब चीज़ें जो है वो यहाँ मून सिंबलाइज कर रहा है, मून के थ्रू सिंबलाइज किया है कि जो उनकी मदर है उनकी एज अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है नाउ। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है फिर दोबारा, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। तो अगेन जो उनका चाइल्डहुड फियर है, वो जो चाइल्डहुड फियर क्या है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो अपनी मदर को खोने ही वाली है, तो वो दोबारा से लौट आता है। फैमिलियर एक रेफर्स टू द एक ऑफ हेल्पनेस, द पेन ऑफ सेपरेशन दैट अराइजेज एट द थॉट ऑफ मदर्स डेथ। तो यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है कि ये चीज़ मैंने आपको सिंबलाइज किया है कि आप जो आपके माइंड के अंदर ये सब चीज़ें रहें कि फैमिलियर एक रेफर्स टू द एक ऑफ हेल्पलेसनेस। अब वो इस चीज़ में कोई हेल्प भी नहीं कर सकती क्योंकि मृत्यु को तो कोई रोक नहीं सकता। तो द पेन ऑफ सेपरेशन, जब वो उससे अलग हो जाएगी अपनी मदर से, दैट अराइजेज एट द थॉट ऑफ मदर्स डेथ, जो कि उसके जब माइंड में सब थॉट आते हैं कि एक दिन वो अपनी मदर को खो देगी, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उसमें वो हेल्पलेसनेस है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकती और वो पेन उसको बार बार आता है। तो ये चाइल्डहुड फियर था उस जो पोइट थी। यहाँ पे अगेन एक चीज़ बताया गया है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चाइल्डहुड फियर रेफर्स टू द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, गेटिंग सेपरेट फ्रॉम हर, और दैट डेथ वुड कंज्यूम हर मदर। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को डिफाइन किया है कि जो चाइल्डहुड फियर है वो रेफर करता है फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, जब वो अपनी माँ को खो देगी उस चीज़ का उसे डर हमेशा लगा रहता है। गेटिंग सेपरेट, जब वो उससे अलग हो जाएगी, फ्रॉम हर, और दैट डेथ वुड कंज्यूम हर मदर, और वो एक दिन जो मृत्यु है वो उसको अपनी बाहों में ले लेगी। नेक्स्ट फिर क्या करती हैं, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सुन अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे जो कमला दास हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इस दुख को वो जो है बयान नहीं कर सकती, लेकिन अपनी माँ से वो छुपा रही हैं इन चीज़ों को, जिससे कि वो परेशान ना हो। और वो बस अब उन्हें बस इतना ही कह पा रही है कि सी यू सून अम्मा, मैं तुम्हें जल्दी ही तुम मुझे मिलो, और इस फिर उसके बाद वो हंसती रहती है। तो यहाँ पे देखिए इसके थ्रू बताया क्या है कि कमला दास बेड्स अ फॉर्मल स्माइल टू हर मदर एंड विद द होप ऑफ सीइंग हर सून। अब स्माइल देती है और वो चाहती है कि दोबारा भी अपनी माँ से वो मिले, तो सी स्माइल्स ओनली। अब उसके बाद वो केवल हंसती है और हंसती है, और जिससे कि प्राइ जहाँ पे पॉइंट जो है वो ये ट्राई कर रही है कि वो हंस के अपनी माँ को एटलीस्ट ये बता दे कि हाँ वो उनसे बिछड़ने पे अभी दुखी नहीं है, और दोबारा भी उसको ये होप है कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइस पोएम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में। अभी तो हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हमारे चले आ रहे हैं, तो उनमें आपको बहुत बार पैराग्राफ देने के बाद ये पूछा भी जाता है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो पोएटिक डिवाइस में हम देख लेते हैं, इसके अंदर सिमिली है। सिमिली किस किस लाइन में है, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। दूसरा हमारा जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, जो ये यूँ कहे कि पोएटिक डिवाइस है, वो मेटाफर है। मेटाफर में द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। पर्सनिफिकेशन है हमारा यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। हमने ऊपर पोएम पढ़ते टाइम भी ये बताया था कि पर्सनिफिकेशन मीन्स टू से जब किसी चीज़ को पर्सनिफाइड किया जाए तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन होता है। यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग बताया गया है कि पेड़ तो दौड़ते नहीं है, यानी कि उनको किसी तरीके से ह्यूमन नेचर का बताया गया है। तो रेपिटेशन, आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। रेपिटेशन कब होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए। तो जैसे यहाँ पे इस लाइन के अंदर आप देख रहे हैं आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पे स्माइल रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे रिपीटेशन भी है। देन स्मेली को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डिवाइस है, इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होता है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन अ लाइन। देखिए दो वर्ड हमारे ये यूज़ होंगे, लाइक और एज। जब किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, किसी दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, और उनमें कुछ वर्ड ऐसे यूज़ किए जाएँ लाइक या फिर एज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लिपिंग लाइक अ डॉग, तो यहाँ पे लाइक यूज़ किया गया है। इस लाइन में भी आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली है। देन माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज, तो यहाँ पे भी लाइक यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सब आप जगह देख रहे होंगे कि जहाँ भी कंपैरिजन है दो चीज़ों के बीच में, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, वहाँ पे आपको लाइक या फिर एज जैसे वर्ड आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। देन रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि जब एक लाइन में कोई वर्ड
आप देखें कि बहुत बार रिपीट हो रहा है या दो से ज़्यादा बार रिपीट होता है, देन कंट्रास्ट क्या है यहाँ पे देखिए, हर फेस लाइक दैट ऑफ कॉप्स, ये कंट्रास्ट है, ट्रीज प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन प्लेइंग, ओल्ड एज, यूथ। तो यहाँ सब जगह आपको दिख रहा होगा, ये इसको इसको बोलते हैं हम कंट्रास्ट। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट पोएम में दोबारा से हम अगली पोएम के साथ 12th क्लास की फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।